फिर बता। एक काम करिए, सुपर लेके चलिए, बैग टांग दे दीजिए लड्डू को। और सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम तो हॉस्पिटल में हैं। कल आ गए थे हम, आज फ्राइडे है। कल आ गए थे हम शाम के टाइम पे। इनको दर्द हुआ दिन में। कल परसों से शायद मेरा कोई वीडियो भी नहीं गया, व्लॉग भी नहीं गया। बस ऐसे ही तबीयत तो ठीक थी इनकी, लेकिन कल दिन में अचानक से इन्हें दर्द होने लगा। तो फिर शाम को हम दिखाने आए। मुझे लग गया था, मैंने कहा एडमिट करेंगे डॉक्टर, क्योंकि कंडीशन इनकी ऐसी ही थी कि एडमिट वाली ही थी। तो शाम को आ गए थे हम, तो दिखाया पहले डॉक्टर को, चेकअप वगैरह के। फिर डॉक्टर ने कहा कि एडमिट ही करना पड़ेगा। तो एकदम से ना दिमाग ही नहीं काम किया, क्योंकि बच्चे घर में छोड़े हुए हैं, ये एडमिट करना कोई साथ में है ही नहीं। तो कि भगवान क्या करूँ, उसको समझ में ही नहीं आया मेरे को। तो मैं तो रोने लग गई थी। फिर डॉक्टर ने समझाया कि ऐसे रो। मैंने कहा ना कि कल सुबह मैं ले आऊँगी एडमिट करने के लिए, बट अभी। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने समझाया, लाइट चमक गई इसमें। समझाया कि ये आंतें फट जाएंगी, ये हो जाएगा, अचानक से दर्द हो रहा है, ये वो। फिर एडमिट किया। फिर समझ में नहीं आया बच्चों को कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ। क्योंकि मैंने फ़ोन किया ससुर जी लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा बिल्कुल। फिर किसी मैंने अपने भैया को फ़ोन किया, जो भैया भाभी एक बार आए थे ना हमारे घर, उन्हें फ़ोन किया। भैया भी फ़ोन नहीं, भैया का फ़ोन भी नहीं उठा रहे। उनके अभी काम चल रहा था, तो उनका फ़ोन भी बिजी, मतलब वही था, ध्यान नहीं रहता फ़ोन। और मतलब दिमाग सुन सा हो गया कि क्या करूँ, ना वो फ़ोन उठा रहे ना उनका फ़ोन लग रहा, क्या करूँ क्या। वैसे ऑप्शन तो कई थे, ऐसा नहीं था। फिर मैंने पहले एडमिट ही करा दिया। मैंने कहा पहले एडमिट करा दी थी, उसके बाद देखती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। कागज़ वगैरह बनाए, एडमिट कर दिया, क्योंकि इन्हें भी दर्द हो रहा था, दर्द भी एकदम नहीं रुक रहा था। मैंने कहा पहले देख लेती हूँ इनका दर्द रुक जाए। तो बच्चों के पास मैं फ़ोन छोड़ के आ रखी थी। फ़ोन से बच्चों को ये कि थोड़ा बच्चे फ़ोन पे रह लेते हैं ना, तो इनका फ़ोन भी छोड़ के आ रखी थी। मेरी भी खांसी हो रही है, तो फ़ोन छोड़ के आ रखी थी। फिर ये फिर मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, बच्चों को खाना खिला देती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को, मैं ये सोच के गई थी कि या तो मकान मालिक है उनके यहाँ रख दूँगी, या इनकी स्टाफ में एक वहीं पड़ोस में रहती है उनके यहाँ छोड़ के आ जाऊँगी बच्चों को। रात तो बच्चे रह ही लेंगे, फिर सुबह में चले जाऊँगी। फिर मैं घर गई, फ़ोन इनके पास छोड़ के गई अपना। तो फिर मैंने घर से फ़ोन किया, तब इन्होंने बोला कि फ़ोन आ गया था, मतलब भैया आ रहे, भैया का फ़ोन आ गया था। फिर निस्फिक्र हो गई मैं। फिर मैंने बच्चों को खाना पीना खिलाया और मैं आ गई थी यहाँ। मतलब रात को ही मैं आ गई थी। फिर भैया भाभी दोनों आ गए थे। फिर भैया बोलते कि मैं रुकूंगा, मैंने कहा नहीं, मैं ही रुक जाऊंगी यहाँ। फिर भैया भाभी चले गए थे रात को घर ही। तो मतलब ये कि चिंता मुक्त हो गई थी मैं। फिर सुबह के टाइम मैं घर गई, भाभी थी वहाँ, भैया तो चले गए थे, भैया भाभी थी। फिर मैंने कपड़े वगैरह धुले, नहाई, नाश्ता वगैरह बनाया। फिर मैं नाश्ता करके आ गई थी। भैया भाभी ने खिला दिया था बच्चों को। फिर ससुर जी भी आ गए थे, उन्हें भी पता चल गया था, मतलब फ़ोन आ गया था उनका सुबह। किसी के फ़ोन से किया, उनका फ़ोन काम नहीं कर रहा था। उनके फ़ोन में बैलेंस भी ना होना तो स्विच ऑफ, मतलब उसमें नेटवर्क ही नहीं दिखाता बिना बैलेंस के, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसलिए स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर ससुर जी आ गए थे सुबह। और मुझे सुबह पीटीएम में भी जाना था, मैं पीटीएम में भी, फिर मैं नहा के पहले यहाँ आई। फिर मैं यहाँ बच्चों की पीटीएम, इस वजह से थोड़ा ठीक रहा कि बच्चों की छुट्टी थी, पीटीएम थी ना उनकी। तो फिर वहाँ से पीटीएम से भी होके आ गई, ससुर जी भी आ गए थे। फिर दिन में यहाँ ससुर जी थे। फिर दिन में मैं घर चली गई थी 12 बजे। फिर खाना पीना मैंने वैसे भाभी थी। हाँ, तो इसमें ना कॉल आ गया था, तो पता नहीं मैं कहाँ पे थी। हाँ, मतलब ससुर जी लोग आ गए, ससुर जी आ गए थे। फिर दिन में मैं घर गई, खाना पीना बनाया, भाभी थी वैसे। फिर मैंने दिन में सुबह भी पहले कपड़े धुले थे। फिर दिन में बच्चों को नहलाया, बच्चों की ड्रेस धुली, बच्चों के कपड़े धुले। फिर खाना लेके ससुर जी के लिए खाना लेके आई, और भाभी को भी उनके मतलब वहाँ तक छोड़ के आए, उन्हें भी जाना था। मतलब मैंने बोल दिया था कि आप चले जाओ, क्योंकि ससुर जी आ गए थे। क्योंकि अपना घर बार सबका ना, उनकी गाय भी है। फिर भी वो रात को आ गए थे। और काम भी, कई काम होते हैं घर में। मैंने कहा, भाभी रुक रही थी वैसे, मैंने कहा आप चले जाओ, अब ससुर जी आ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ ये बच्चों के साथ के लिए चाहिए, हॉस्पिटल में खुद रह लूँगी।
फिर चले गई थी, भाभी को भी मैं छोड़ के आ गई थी, बच्चे घर में ही थे। तब तक फिर मेरे जेठ जी भी आ गए थे, बड़े वाले मेरे देवर लोग भी आ गए थे, सब यहीं आ गए थे मतलब ना। ससुर जी के लिए तो खाना मैं यहीं ले आई थी। फिर वो लोग आए, फिर तब तक मैसेज भी आ गया स्कूल का कि छुट्टी है स्कूल की। तो थोड़ा मुझे और रिलैक्स हो गया कि आज भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है बच्चों की। तो मैंने कहा आप लोग ऐसे करो, मतलब बच्चों को वहाँ ले जाओ घर ना, साज जहाँ हमारा घर है ससुराल मेरे, तो यहाँ मैं आके निस्फिक्र रह लूँगी फिर इनके साथ, क्योंकि कल भी छुट्टी, फिर परसों संडे है। तो बस यही था। फिर जेठ जी ने कहा नहीं मैं रह लूँगा, आप चले जाओ। फिर मैंने कहा नहीं यहाँ मैं रह लूँगी, यहाँ की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बच्चों की मुझे प्रॉब्लम थी। फिर ये था कि मेरे साथ कंफर्टेबल है, बोल देते हैं कि ये कर लो, चिल्ला भी लेते हैं, गुस्सा भी आता है, बीमार रहते हैं जब, चिल्ला भी लेते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। भाई के साथ हो जाता है, ऐसा नहीं है, जिनके नहीं होते करना भी पड़ता है। तो फिर मैंने कहा नहीं यहाँ मैं रह लूँगी, आप बच्चों को। तो वो लोग सब बच्चों को लेके चले गए हैं, बच्चे अब दादा दादी के साथ हैं, ताऊ जी भी हैं वहाँ ना, तो दिक्कत नहीं है, ताऊ जी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों की केयर कर लेते हैं मतलब ना, दादा दादी के साथ इतना नहीं होता, बट ताऊ जी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस अब हम हैं हॉस्पिटल में, ये और मैं अभी बैठे हैं, अभी बैठ के बहुत हालत ख़राब हो रखी है इनकी ना, मतलब एक्सीडेंट के टाइम भी इतना परेशान नहीं हुए जितना इस टाइम पे हो रहे हैं। एक्सीडेंट के टाइम पे तक खाना खाया नहीं जा रहा था, लेकिन खाना था। इस टाइम पे तो बिल्कुल खाना पीना बंद है, ग्लूकोज चढ़े दिन भर, ग्लूकोज चढ़े, इंजेक्शन पता नहीं कितने इंजेक्शन लग गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कब तक। तो बस यही सब चल रहा है, मैंने कहा अपडेट कर देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं रिलीफ होके बैठी हूँ, नहीं तो मैं ध्यान बच्चों पे भी, यहाँ भी, इधर कभी इधर जा रही हूँ, कभी इधर आ रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ, इधर आ रही हूँ, यही कल से यही लगा हुआ। अभी मैं, नहीं तो अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अभी घर जाना, बच्चों के लिए खाना बनाना है, ससुर जी को घर छोड़ के आना, मतलब यही डिसाइड हो रहा था फिर कि ससुर जी बच्चों के साथ घर में रहेंगे, मैं यहाँ रहूँगी। फिर जब जेठ जी लोग सब आए, मतलब मैसेज आ गया स्कूल का, फिर ये हो गया कन्फर्म कि अब बच्चों को घर ही भेज देते हैं। तो बस यही सब है, और इसलिए कोई ब्लॉग तो खैर क्या बनाना था, तबीयत ही सही नहीं है। क्या देख रहे हो आप, चाहिए कुछ? अभी तो चल रहा है उन्हें ना प्यास लग रही है, क्योंकि ग्लूकोज जब चढ़ते हैं ना तो होंठ ना सूखते हैं, मुँह बहुत सूखता है। मुझे तो पता है, मैं तो इसी हॉस्पिटल में रही थी, मैं यहाँ का तो स्टाफ भी सब जानता है, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, कल मिलते हैं, अगर हुआ तो कल मिलते हैं।